यह कथा है उस स्त्री की जो साधारण मछुआरे की बेटी होते हुए भी महाभारत की नींद बनी। यह कथा है सत्यवती की, जिनकी दिव्यता ने इतिहास को एक नई दिशा दी। सत्यवती एक मछुआरे की साधारण बेटी नदी के किनारे पली थी। वह सरल परंतु अत्यंत सुंदर थी। परंतु उसकी एक समस्या थी, उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसने उसका जीवन कठिन बना दिया था। पराशर ऋषि नाव में सत्यवती को देखते हैं। सत्यवती नाव चलाते हुए ऋषि को नदी पार करवा रही थी। पराशर ऋषि कहते हैं, हे कन्या, तुम्हारे रूप में एक दिव्य आभा है। तुम्हारी सुंदरता और सौम्यता ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें अपने सानिध्य में पाना चाहता हूँ। सत्यवती आश्चर्यचकित होकर शांत स्वर में उत्तर देती है, हे ऋषिवर, मैं एक साधारण मछुआरे की बेटी हूँ। समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा और मेरे शरीर से मछली की गंध भी आती है। सत्यवती कहती है, हे ऋषिवर, यदि मेरी शुद्धता बनी रहे, मेरे शरीर से मछली की गंध समाप्त हो जाए और मेरा जीवन महान उद्देश्य के लिए उपयोग हो, तभी मैं आपकी इच्छा स्वीकार करूंगी। पराशर ऋषि आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तथास्तु। सत्यवती, तुम्हारे शरीर से अब दिव्य सुगंध आएगी। तुम्हारी पवित्रता अडिग रहेगी और तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जो संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। सत्यवती और पराशर ऋषि के मिलन से जन्म हुआ वेदव्यास का। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और संसार को पवित्र ग्रंथ वेदों का ज्ञान दिया। सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया और हस्तिनापुर की रानी बनी। वह कौरवों और पांडवों की परदादी बनी, जिनकी कथा ने महाभारत का निर्माण किया। सत्यवती ने अपनी सूझबूझ और दिव्यता से इतिहास का हिस्सा बनकर दिखाया। वह एक साधारण मछुआरे की बेटी से एक महान राजवंश की आधारशिला बनी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।